हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे सेकंड एप्लीकेशन गॉस थ्योरम की। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमने ड्यू टू ए इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज मेटल शीट के एक बहुत बड़ी शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो शीट बहुत बड़ी है, काफी बड़ी शीट है एक टाइप का, ऐसा नहीं कि शीट बहुत बड़ी है। देखो स्टूडेंट्स, अब हमने जैसे ये बोर्ड ही है सपोज, इस पे पूरे पे इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। मैंने क्या किया, एक पॉइंट मार्क कर लिया यहां पे, और मुझसे बोला जाता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ इस शीट की वजह से। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है शीट से वो कितनी है, लगभग एक इतनी वैल्यू है। लेकिन शीट को देखो, शीट को कंपेयर करो इस पॉइंट से, तो शीट जो है इस पॉइंट के कंपैरिजन में काफी बड़ी है। इस वजह से हम लोग क्या बोल रहे हैं इसे, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज मेटल शीट। ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट लॉन्ग है, बनाना ही पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा हम लोग, बट कंपेयर करते हैं जब उस डिस्टेंस को उस शीट के, तो क्या हो जाएगी बेसिकली वो पॉइंट डिस्टेंस हो जाएगी वो बहुत कम होगी उस शीट के कंपेरिजन में। इसी वजह से हम लोग इसे ट्रीट करते हैं जस्ट लाइक इनफाइनाइट लॉन्ग। तो अब हमसे बोला जाता है कि इस शीट की सर्टेन डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ये हमने एक पॉइंट ले लिया एक P ये, और इसकी जो डिस्टेंस है शीट से वो कितनी है R ले ली सपोज। ये जो शीट के चार्जेस है यहां से मैंने ले ली, इसकी डिस्टेंस कितनी है R ये। अब यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने से पहले चार्ज को हमें सरफेस के अंदर एनक्लोज करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस माननी पड़ेगी। तो इस पॉइंट P के अबाउट मैंने गॉसियन सरफेस मान ली, ये सपोज मैंने गॉसियन सरफेस मान ली ये ले ली स्टूडेंट्स मैंने गॉसियन सरफेस। अब ये गॉसियन सरफेस में जब लूंगा तो ये चार्ज कंसीडर किया जाएगा, ये वाला चार्ज। अब ये चार्ज किस में एनक्लोज हो गया, सरफेस के अंदर क्या भी एनक्लोज हुआ, ये बताओ। ये सीट है सपोज, ये वाला मैंने गॉसियन सरफेस ले लिया, बट क्या चार्ज, ये वाला जो चार्ज है इसके अंदर क्या भी एनक्लोज हुआ, ये अभी नहीं हुआ, क्योंकि एक साइड से एनक्लोज्ड है, अभी दोनों साइड से एनक्लोज नहीं हुआ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बैक में भी एक क्या लेनी पड़ेगी, गॉसियन सरफेस मार्क करनी पड़ेगी उतनी ही डिस्टेंस तक। तो अब ये चार्ज हो जाएगा, ये एनक्लोज हो जाएगा सरफेस के अंदर, है ना स्टूडेंट्स। ये R मार्क कर लिया मैंने। अब हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे चलती है, चार्ज के परपेंडिकुलर चलती है ना, तो ये मेरे पास परपेंडिकुलर है। सेम वे में यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली क्रॉस करेंगे इसे, बट क्या ऐसे क्रॉस ओवर करेंगी इसे स्टूडेंट्स, देखो क्या ऐसे क्रॉस ओवर कर रही है इसे, नहीं, ऐसे क्रॉस ओवर इसे नहीं करेंगी। फिर क्या हो जाएगा, देखो ये इसकी डायरेक्शन एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन, इसे जो क्रॉस ओवर करेंगे उनका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, ये वाला जो कंपोनेंट कितना हो जाएगा, एरिया वेक्टर 90, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो ऐसे निकले तो दोनों के बीच एंगल कितना 0। तो मेन जो हम लोग लेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लेंगे, वो किसके अबाउट लेंगे, ये वाले पोर्शन के अबाउट। तो उसका एक छोटा सा पोर्शन ले लो, जैसे पीछे करते थे, कितना पोर्शन ले लिया, वही ds ले लिया ना हमने, एक टाइप का ds ले लिया। अब इसका जो एरिया माना हमने इस गॉसियन सरफेस का, ये जो पोर्शन बना ये a मान लिया, ये जो एरिया है इसका ये कितना हो जाएगा a। तो सिमिलर वे में इसका भी एरिया कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a हो जाएगा ना एक टाइप का। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन गॉसियन सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा कितना हो जाएगा, फाई E इज इक्वल टू फिर से E डॉट ds हो जाएगा। अब यहां 3 है, फिर से ये वाला, सॉरी 2 है इस बार, ये वाला और ये वाला, सिमिलर वे में ये वाला और ये वाली सरफेस एरिया। तो ये वाला तो हम लोग क्या ले लेंगे 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है 90 डिग्री। मेन जो होगा हमारा किसके अबाउट होगा, इस एरिया के अबाउट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E कांस्टेंट रहेगा देखो, क्योंकि डिस्टेंस यहां से भी सेम है और यहां से भी सेम है। तो E इंटू इंटीग्रेट किसे करेंगे हम लोग, ds को। तो E ds क्या है बेसिकली, सरफेस एरिया टोटल, है ना। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है इसका A, लेकिन यहां भी हमने गॉसियन सरफेस मानी हुई है ना, ये भी गॉसियन सरफेस है, तो इसके अबाउट भी एरिया कितना हो जाएगा 2A। तो पहले से 2 में लिख लेता हूं, मैं एक काम करता हूं, ये नेट जो इलेक्ट्रिक, ये 2 ले लो सरफेस पहली, अभी तो कंप्लीट ले लो, इसके बाद इसे 2 में डिवाइड कर दो। पहली सरफेस एरिया E ds डॉट ds और दूसरी E डॉट ds, ये पहली मार्क कर लो, दिस इज फर्स्ट एंड दैट वन इज सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, दोनों में पहले एंगल लगा लो, E ds cos 0 डिग्री, क्योंकि ये ही डायरेक्शन है किसकी, एरिया वेक्टर की,
और यही डायरेक्शन है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेम वे में यहाँ हो जाएगा सेकेंड गॉसियन सरफेस ई डी एस कॉस 0 डिग्री। तो कितना हो जाएगा ये ई डी एस प्लस ई डी एस, इंटीग्रेट कर दो। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट रहेगा, डिस्टेंस सेम है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, ई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डी एस को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे प्लस सेम वे में इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, डी एस को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो ई ये कितना हो जाएगा, एरिया है, प्लस ई ये कितना हो जाएगा, एरिया है, तो कितना हो जाएगा 2EA या E इंटू 2E ले लो, 2EA ये हो जाएगा क्या, फ्लक्स गॉसियन सरफेस के अबाउट। नाउ फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब क्या ले लो, गॉस थ्योरम ले लो। फ्रॉम गॉस थ्योरम, अब गॉस भाई साहब क्या बोलते हैं, गॉस भाई साहब तो अपनी एक ही बात बोलते हैं कि फाई ई किसके बराबर होना चाहिए हमेशा, 1/ε टाइम्स इनटू क्यू के। दोनों को कंपेयर कर दो, सेकंड इक्वेशन, इसे फर्स्ट ले लेना, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 कितना हो जाएगा ये, ई 2EA इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स इनटू क्यू। तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q/2ε, इसे 1/2ε एक साइड लिख लो, इंटू Q अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा ना स्टूडेंट्स। अब मैंने 2 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि Q/1 मेरा फॉर्मूला बनता है एज सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होती है, Q/A, देन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, σ/2ε। आई बात तो समझ में। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट। अब यहां एक चीज ध्यान दो, क्या यहां डिस्टेंस का क्राइटेरिया आ रहा है, नहीं। तो डिस्टेंस कितनी भी तुम लोग लेते जाओ, इनफाइनाइट शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा। तो डिस्टेंस बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ये थी सेकेंड एप्लीकेशन। अब इसका एक बी पार्ट भी है, इसमें हमने ली है एक सीट, वहां लेंगे हम लोग क्या, 2 सीट। तो इसका हमारे पास एक छोटा सा सेकेंड डेरिवेशन लेना पड़ेगा, उसका यूज हम लोग करते हैं कैपेसिटर डिजाइन करने में। ये इसका बी पार्ट लेते हैं हम लोग, सेकेंड का बी, वो ए पढ़ा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, क्या लेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज्ड मेटल सीट, 2 लॉन्ग चार्ज मेटल सीट ले लो। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, 2 मेटल की सीट ले लेते हैं, ये सीट ए है और ये ले ली हमने दूसरी मेटल की सीट, और दोनों को बेसिकली आइडेंटिकल रख दिया, पैरेलली रख दिया। ये स्टूडेंट्स ये बी सीट है हमारी। अब इस पे हमने चार्ज दे दिया, और इस पे भी मैंने क्या दे दिया, चार्ज दे दिया। सब वो पॉजिटिव भी दे सकते हैं हम लोग, नेगेटिव भी दे सकते हैं, बट डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा बस इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव से नेगेटिव की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चलती है। तो जो पॉजिटिव होगा बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। इसकी डेंसिटी मैंने ले ली सिग्मा ए, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ले ली मैंने सिग्मा बी। अब मुझे इन 2 चार्ज सीट की वजह से क्या कैलकुलेट करना है, अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन 2 सीट्स की वजह से 3 जगह पे हमें मिलेगा। सबसे पहला लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सीट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे भी निकल रही होंगी, इससे भी निकल रही होंगी इधर की साइड को, बीच में मिलेगा। और थर्ड इधर साइड, राइट हैंड साइड। तो 3 जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। पहला पॉइंट सपोज मार्क कर लेते हैं पी पॉइंट, एक मिडिल में होगा क्यू पॉइंट, और एक इधर होगा दैट इज आर पॉइंट। ये 3 जगह हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो पहले देख लेते हैं पी पॉइंट पे। तो पी पॉइंट पे ध्यान से देखो, ये सीट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, इधर को निकल रही होंगी ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी, ये ले ली सपोज मैंने ई ए ये। लेकिन ध्यान से देखोगे, जब हम लोग इधर को चलते हैं
कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग देखोगे तो इधर को क्या लिया जाता है, नेगेटिव डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव। सेम वे में पॉजिटिव की वजह से इधर को चल रही होगी एक फील्ड लाइंस, ये भी क्या होगी, ये माइनस के ई बी हो जाएगी स्टूडेंट्स, हो जाएगी ना। बीच में लेंगे तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इधर से ई ए, ये वाला जो होगा प्लस का होगा, और इधर वाला जो होगा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा, माइनस के ई बी। यहां ले लो, फिर से दो फील्ड हो जाएंगे, पॉजिटिव ई ए और पॉजिटिव ई बी हो जाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं हम लोग किस पे, पॉइंट P पे। तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EP। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सीट वाला फॉर्मूला कितना होता है, दैट इज सिग्मा ए, सॉरी पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ले लेता हूं, माइनस के ई ए रिजल्टेंट है प्लस माइनस के ई बी। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के ई ए माइनस के ई बी हो जाएगा ना। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सीट कितना हो जाएगा, सिग्मा ए अपॉन 2 एप्सिलॉन हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिमिलर वे में यहाँ सिग्मा बी अपॉन कितना, 2 एप्सिलॉन, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन और माइनस मैंने यहाँ कॉमन ले लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी हो जाएगा। नेगेटिव साइन ओनली रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इधर की साइड को होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे इज इक्वल टू द सम ऑफ चार्ज डेंसिटीज ऑफ बोथ द सीट्स। नाउ एट पॉइंट P था, अब ले रहा हूं मैं Q पे। तो Q पे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EQ कितना हो जाएगा, जो सीट 1 की वजह से लगेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, B की वजह से लगेगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो EA प्लस माइनस EB दैट इज इक्वल टू EA माइनस EB। तो कितना हो जाएगा, ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन माइनस के सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो ये यहाँ कॉमन ले लो, 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो यहाँ जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो डिफरेंस करके मिलेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा वो दोनों सीट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंस की वजह से मिलेगा। तो अगर दोनों मेटल की सीट हम लोग या पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा हमें, या कम मिलेगा। बट अगर इसे हम लोग नेगेटिव कर दें, कैपेसिटर जब बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम यहाँ होता है, और सीट जो लेते हैं हम लोग कंडक्टिव लेते हैं बेसिकली। तो इधर की साइड को इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है, बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट पे निकाल दो एट पॉइंट R। तो अगर R पे निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट R कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों पॉजिटिव हैं, तो EA प्लस EB। EA कितना होगा, सिग्मा A अपॉन 2 एप्सिलॉन, और ये कितना होगा, सिग्मा B अपॉन 2 एप्सिलॉन। तो 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन कॉमन ले लो, सिग्मा A प्लस सिग्मा B। इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा किस पे, R पॉइंट पे। ये तो ये हो गया फर्स्ट P पॉइंट पे, ये Q पॉइंट पे और ये R पॉइंट पे। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 चार्ज मेटल सीट। कंडीशन ले लेते हैं, कंसीडर then electric field. अब इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हम लोग 3 जगह फाइंड कर लेंगे। ये था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज मेटल सीट्स। लास्ट डेरिवेशन हमारा रह गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सेल।